Now, today we start our new family, oxygen family, that is group number 16. ठीक है, जैसे ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली थी, नाइट्रोजन के मेंबर्स जो हैं वो सफोकेशन कॉज करते थे, इसलिए उनको निकोजेंस कहा जाता था. ऐसे जितने भी मेंबर्स है ग्रुप नंबर 16 के ऑक्सीजन फैमिली के, ये हेल्प करते हैं इन द ओर फॉर्मेशन. आपने याद हो, आपने पढ़ा है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो उसके अंदर आपने पढ़ा है जितने भी ओर्स है, जैसे एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइड, तो फॉर्मूला बनता है Al2O3. कॉपर का बेस्ट ओर है चाल्कोसाइड, तो Cu2S. ठीक है, जितने भी हम लेते हैं, जिंक का लेते हो जिंक ब्लैंड. ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ओर्स होते हैं, आयरन का है जैसे सपोज Fe2O3, तो जितने भी हैं सभी के अंदर पीछे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन सल्फर. तो ये जो मेंबर्स हैं, ये जितने भी ऑक्सीजन फैमिली के, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ओर्स और फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं ये. ठीक है, और फॉर्मिंग होने की वजह से इनको कहा जाता है चाल्कोजेंस. ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को कहा जाता है निकोजेंस और ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स को कहा जाता है चाल्कोजेंस, बिकॉज दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ओर्स. देखिए जरा कौन कौन से मेंबर्स है ग्रुप नंबर 16 के अंदर. मेंबर्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम. तो ये हमारे पास मेंबर्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम और पोलोनियम. ठीक है, अगर मैं इन एलिमेंट्स में बात करती हूँ पोलोनियम की, तो पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है. जो रेडियो एक्टिव होता है उसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है और इसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो भी कम होता है. क्यों? क्योंकि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं वो रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी टाइम टू टाइम प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है और इसलिए उसका हाफ लाइफ भी काफ़ी कम रह जाता है. तो ये पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव मटीरियल है. और आपको मालूम है, जैसे हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि तीनों तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स. मैंने आपको बताया भी है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है और बीच वाले क्या है, मेटलॉइड है. ऑक्सीजन की फैमिली यहाँ आती है. ठीक है, यहाँ आने का मतलब कि जितना हम उस तरफ जाते जाएंगे ग्रुप 15, 16 से 17, उतना नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा और मेटलिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है कि इसके अंदर अगर बात करते हैं नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा मिलता है बजाय कि मेटलिक के. ये दोनों जो हमारे पास है ये नॉन मेटल से होते हैं, ये हमारे पास मेटलॉइड्स हैं और ये हमारे पास है मेटल. ठीक है, जो मेटलॉइड्स होते हैं ना, उनका बिहेवियर क्या होता है कि वो उनके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स. तो जो सेलेनियम है, टेलूरियम है, ये सेमीकंडक्टर्स बनाने में भी हेल्प करते हैं बिकॉज दे आर द मेटलॉइड्स. सर मैं और सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर बहुत ही अच्छा नॉन मेटल है, बहुत ही अच्छा. तो ये रीज़न मैंने आपको बताया. और आपको ये भी मालूम है कि मेटल्स, ये मेटलिक नेचर का क्यों है, जितना नीचे की तरफ आओगे ना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, तो ये नेचर वाइज कैसा हो जाएगा, मेटल. तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, बट वे एज वी मूव इन द पीरियड तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज. तो अगर नाइट्रोजन फैमिली में और ऑक्सीजन फैमिली में आप कंपेयर करके देखते हो तो जो ऑक्सीजन फैमिली है वो ज़्यादा नॉन मेटलिक है. ठीक है, बजाय कि नाइट्रोजन फैमिली के. ठीक है, ये तो हमने सीखा. अब हम इसी में साथ के साथ हम सीख लेते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना. जैसे हमने पहले वाले का लिखा था ऐसे हम इसका कॉन्फ़िगरेशन भी लिखकर देख लेते हैं. सबसे पहले नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन. 1s2, 2s2, 2p4, 3s2, 3p4, 4s2, 4p4, 5s2, 5p4, 6s2, 6p4. तो अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूँ, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, नोबल गैस आ गया, फिर NS2, NP4. तो इस फैमिली का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया, NS2, NP4. लेकिन वही बात है कि सबका जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं रहता है, तो यहाँ बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ जो है और एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे. जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ आ गए 3D10, 4D10, 4F14, 5D10. लेकिन अब इनका बिहेवियर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि नाइट्रोजन फैमिली में था, क्योंकि
क्योंकि जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे ना वैसे वैसे इस चीज़ का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। कोई चीज़ एक बार स्टार्टिंग में नजर आती है तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन धीरे धीरे वो जो है उतना अपनी डोमिनेंसी खत्म करता हुआ चला जाता है, तो इतना इफेक्ट यहाँ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पर देख सकते हो सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रखे हैं, 6। सभी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपना ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो सभी क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो चार्ज कौन सा आएगा, -2। तो सबसे बढ़िया ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कौन सी मिलेगी, -2। सभी के आउटर मोस्ट शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से सभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं -1, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं -2। -1 भी बहुत रेयरली मिलता है, मेनली कौन सा मिलता है, -2, क्योंकि बिकॉज -2 करते ही नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव हो जाएगा। और जो -2 है वो कैसा आ रखा है, आयनिक आ रखा है। क्यों आ रखा है आयनिक, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आराम से गेन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमने बात की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। -1 भी आता है, -2 भी आता है। ठीक है, -1 जनरली कब आएगा, जैसे मैं अगर बात करती हूँ ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पूरी पीरियोडिक टेबल में देखते हो सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ, अगर ऑक्सीजन की बात करते हो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये बनता है -1। -1 करते ये क्या बन जाएगा, 7। फिर अगर एक और गेन करता है तो बनता है -2, मतलब कि 8। ठीक है, -1 जो है बहुत ही रेयरली मिलता है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं परऑक्साइड्स के केस में, वहाँ पर मिलता है। अदरवाइज जो है ये इसमें स्टेबल होते हैं, -2 की फॉर्म में स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बात -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, मैंने आपको बताया कभी कभी -1 भी मिलता है, स्पेशली इन द केस ऑफ परऑक्साइड्स। अगर ऑक्सीजन है, आपने +1 में पढ़ा भी है, O के ऊपर होता है -2, एक O पे -2, यहाँ 2 O पे -2 है, मतलब एक ऑक्सीजन पे -1। कई बार क्या होता है कि एक O पे, सॉरी O2 के ऊपर -1 है, मतलब एक O पे -½ है। याद होगा सुपर ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, KO2 आपको याद होगा। अगर लिथियम के साथ करते हो तो ये, सोडियम के साथ करते हो तो ये, पोटेशियम के साथ करते हो तो ये, मतलब Li2O, Na2O2, KO2। हमने रीज़न भी पढ़ा था +1 में, ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं रीज़न नहीं एक्सप्लेन करने वाली ज़्यादा, मैं तो मेन जो चीज़ एक्सप्लेन करनी वो ये कि ऑक्सीजन जो है -2, मेनली -2 रखता है, लेकिन कभी कभी -1, कभी कभी -½ भी रख सकता है। ठीक है, सुपर ऑक्साइड्स के केस में। और अगर एलिमेंटल स्टेट में तो आपको मालूम है ऑक्सीजन पे कितना होता है, 0। ठीक है, और एक और भी मैं आपको बात बताती हूँ, ऑक्सीजन इज द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए अपने से भी बड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कौन है हाईएस्ट, फ्लोरीन। अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए फ्लोरीन के साथ OF2, O2F2, अगर ये कंपाउंड्स बनते हैं, सिर्फ यही 2 कंपाउंड है, अगर ऑक्सीजन जुड़ता है फ्लोरीन के साथ, तो ऐसे केसेस में ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे वरना पॉजिटिव कभी नहीं आता, सिर्फ यही 2 केसेस हैं जहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या कैरी होगा, पॉजिटिव साइन, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जिसकी वजह से फ्लोरीन कैरीज द नेगेटिव चार्ज। तो आप यहाँ देख सकते हो x -2 = 0, तो x पे क्या आ गया, +2। ऑक्सीजन पे यहाँ आ गया +2 OF2 में, O2F2 में 2x -2 = 0, तो x पे कितना आ गया, +1। तो यहाँ ऑक्सीजन पे कितना आ गया, +1। ऑक्सीजन कैरीज +1 और +2 साइन ओनली इन केस ऑफ OF2 और O2F2, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जनरली हम क्या कहते हैं, जैसे देखो कोई एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर मैंने इसका नाम लिखा तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, लिथियम ऑक्साइड। ऑक्साइड लिखा जाएगा, लिथियम ऑक्साइड। क्यों लिखा गया ऑक्साइड, ऑक्साइड क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लेकिन अब जैसे OF2 का नाम लिखना है तो क्वेश्चन आता है, इसको ऑक्सीजन फ्लोराइड कहोगे कि इसको फ्लोरीन ऑक्साइड कहोगे। तो आप ये देखो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का नाम पीछे आएगा, तो इसको ये कहा जाएगा ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। मतलब OF2 और O2F2 ये फ्लोराइड्स हैं। ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए इसको ऑक्सीजन फ्लोराइड कहेंगे, ना कि फ्लोरीन ऑक्साइड। ठीक है, फ्लोराइड्स कह रहे हैं क्योंकि फ्लोराइड जो है नेगेटिव पार्ट होता है, ऑक्साइड कहते तब जब ऑक्साइड नेगेटिव पार्ट होता। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़। तो यहाँ पर ये जो मैं बताना चाह रही हूँ कि ऑक्सीजन जो है -2 से लेकर +2 तक की स्टेट्स कैरी कर सकता है। ठीक है, अब एक और बात, अब देखो मैंने आपको बताया सभी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 6 से हैं तो 8 करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा। अब गेन करने के लिए साइज अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए। अट्रैक्शन ज़्यादा किसके लिए होगा, एज वे मूव डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, आपको मालूम है
साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या करें, इंक्रीज करें, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। अब साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डालना मुश्किल हो गया। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के लिए -2 बहुत बढ़िया होता है, लेकिन जितना नीचे की तरफ जाओगे -2 की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। -2 को अटेन करना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ -2 स्टेट डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज इंक्रीजेज। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए -2 नीचे वालों के लिए बढ़िया नहीं होता है, ऊपर वालों के लिए बढ़िया होता है। तो ऑक्सीजन के लिए सबसे अच्छा होता है -2 स्टेट। क्लियर हो गया? ये तो हुई बात सारी की सारी नेगेटिव स्टेट्स की। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव स्टेट की। तो देखें जरा एक बार पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, सभी का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। अब पहली बात है, अगर यहाँ पर आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो स्टेट आ रही है +6। तो +6 तो कभी आयनिक हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन कभी भी जो कोई एलिमेंट नहीं निकाल सकता है। और मैं अगर ऑक्सीजन की बात करती हूँ, कॉन्फिगरेशन दिखा रही हूँ, 1s2, 2s2, 2p4। एक बार 2p देखना जरा, ये 2p4 है। इसी एक बॉन्ड बनेगा तो ये +1 आ गया, 2 बॉन्ड बनते हैं तो +2, +1 और +2 आता है सिर्फ इसके अंदर। वो रीज़न मैंने आपको बताया कहाँ पर आता है, सिर्फ OF2 और O2F2 में ये कंपाउंड बनते हैं कोवलेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ सल्फर की, सल्फर मतलब ऑक्सीजन जो है +1 +2 के अलावा कोई और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर सल्फर की बात करते हैं, कॉन्फिगरेशन है 3s2, 3p4, 3d0। यहाँ तो क्या था, d ऑर्बिटल्स जो है वो एब्सेंट थे, 2d होता नहीं है, तो इसलिए आगे के स्टेट्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ 3d है। अब 3s2, 3p4, 3d0 अगर ये दिखाते हो तो यहाँ तो +2 तो आ ही गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट हो सकता है, अगर एक्साइट होता है तो कितना आ गया, +4 आ गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट हो सकता है तो कितना आ गया, +6 आ गया। मतलब अगर हम यहाँ बात करें तो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम में +2, +4, +6 स्टेट्स पॉसिबल है ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स। यहाँ पर d ऑर्बिटल्स होने की वजह से एक्साइटेशन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से +2, +4, +6 बाकी सबके लिए तो पॉसिबल है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +1 और +2 दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा नहीं दिखा सकता ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। लेकिन बाकी सब में जो है ये प्रेजेंस हो सकती है बिकॉज ऑफ दी वेकेंट d ऑर्बिटल्स। लेकिन एक बात करते हैं हम पोलोनियम की। आपको मालूम है पोलोनियम के केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 4f14, 5d10, 6s2, 6p4। ठीक है, इनकी वजह से क्या आ गया है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर होगा जिसकी वजह से 6s के इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर 6s के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो होगा क्या, सिर्फ 6p के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो है यहाँ नहीं गया, तो सिर्फ स्टेट्स कौन सी पॉसिबल होगी, +2 और +4। मतलब एज वी मूव डाउन द ग्रुप, पोलोनियम की अगर मैं बात करती हूँ तो +6 स्टेट इसके लिए पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑक्सीजन के लिए भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन में तो क्या हो गया, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। यहाँ d ऑर्बिटल नहीं होते इसलिए नहीं बनता, यहाँ पर जो है इनर्ट पेयर है इसलिए +6 नहीं बनता। इसके लिए जो बनता है वो +2 और +4 ये बनता है। तो इसका मतलब सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये +2, +4, +6 दिखाते हैं, लेकिन पोलोनियम में +6 नहीं मिलेगा। ठीक है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम के अंदर +2, +4, +6 ये स्टेट्स देखने को मिल सकती हैं। क्लियर हुआ? तो +6 की स्टेबिलिटी सबसे बढ़िया किसके लिए होती है, सल्फर के लिए, और सबसे कम जो नहीं आ रही है वो ऑक्सीजन और पोलोनियम में नहीं आ रही है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं, इतना हाई पॉजिटिव चार्ज हो, स्पेशली सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम के लिए मैंने आपको बताया +6 देखने को मिलता है, लेकिन सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम की अगर मैं बात करती हूँ तो +4 देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इनके लिए मिलता है +6, इनके लिए मिलता है +4। अब इतने हाई पॉजिटिव चार्जेस होंगे, और ये सारे चार्जेस कैसे हैं, सारे के सारे कोवलेंट हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक तो हो नहीं सकते, 4-4, 6-6 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल ही नहीं होता। अब इतना हाई पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमारे पास है तो हमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा। सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन, और स्पेशली +6 के लिए तो क्या यूज़ करते हैं, फ्लोरीन। जिससे सल्फर का है SF6 आप यूज़ कर सकते हो। तो सल्फर का क्वेश्चन भी आता है, सल्फर पे SF6 तो बनता है लेकिन SH6 नहीं बनता।
ये तो बनता है लेकिन ये नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें अगर देखते हो सल्फर के ऊपर क्या चार्ज आ रखा है, +6। तो +6 को बैलेंस करने के लिए वी हैव टू यूज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इट कैन बी बैलेंस्ड ओनली बाय द फ्लोरीन। ठीक है, ये तो पॉसिबल है, इस कारण से SF6 बन जाता है, लेकिन ये नहीं बनता। अब एक और बात यहाँ पर देख सकते हो, अगर +6 है तो ये आपको पूछा जा रहा है कि ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा कि रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा। तो आप देख सकते हो +6 से और तो बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकती। +6 से तो क्या कर सकते हो, कम जाकर के +4 पे ही जा सकते हो, +4 चला जाए, +2 चला जाए, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉन एज रिडक्शन, और रिडक्शन हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? जैसे सल्फर पे +6 आ रहा है, SF6, अगर आपसे पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि सल्फर पे +6 है तो ये डिक्रीज ही कर सकता है। SF6 कन्वर्ट हो सकता है SF4 में, कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका रीजन क्या हो गया, बिकॉज +6 से +4 जा सकता है। अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉन एज रिडक्शन, दैट इज वाई दे बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर किसी के ऊपर +4 है, मान लो जैसे सल्फर पे SF4 है, सल्फर में सल्फर के ऊपर +4 आ रहा है, तो +4 वाला तो क्या कर सकता है, कम भी कर सकता है +2 की तरफ और ज़्यादा भी कर सकता है +6 की तरफ। तो ये तो क्या कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉन एज रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। तो +4 वाला तो ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है और रिड्यूसिंग भी हो सकता है, लेकिन +6 वाला जो है वो केवल क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को ही शो करेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की तो बात ही अलग है। ऑक्सीजन तो एग्जिस्ट ही अलग तरीके से करता है, वो तो मिलता है हमें पास O2 की फॉर्म में, डाइवेलेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे चार्ज भी क्या आता है, -2 ही आता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल्स जो है पॉसिबल नहीं होते। और मैंने आपको बताया +4 हो चाहे +6 हो, ये सारी की सारी स्टेट्स कैसे मिलेंगी, कोवलेंट या आयनिक नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये तो बात हुई सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो जैसे अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 2-6, आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, साइज बहुत छोटा है। ठीक है, साइज छोटा होने की वजह से जब ये दूसरे ऑर्बिटल्स के साथ मिलता है, दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, साइज में और आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर लेता है। तो देखो जरा क्या है, 2s2 2p4, 2s2 2p4, तो 2p ओवरलैप विद 2p, ये 2p है। पहली बॉन्ड सिग्मा, दूसरी बॉन्ड पाई, तो ये जो पाई बॉन्ड है कौन सी हो गई, पी पाई बॉन्ड हो गई। ठीक है, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को अगर ओवरलैप करते हैं तो पहली बॉन्ड सिग्मा और दूसरी बॉन्ड पाई हो जाएगी, और जो पाई बॉन्ड है वो कौन सी है, पी पाई बॉन्ड है, 2p ओवरलैप विद 2p। तो इन दोनों का साइज बहुत छोटा होने की वजह से, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या कर लेता है, ये सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इसलिए इसको किसी दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन तो मिलता है एज डायटोमिक O2 की फॉर्म में। लेकिन यही बात अगर हम ओरो के केस में करते हैं, सल्फर के केस में, सेलेनियम के केस में, तो सन का साइज बड़ा होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल में है, तो इनके भी ऐसे ही, लेकिन ये फॉर्मेशन कितनी कर पाते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाते। पहली बात तो पी पाई बॉन्ड नहीं बनती है। दूसरी बात सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम का साइज बड़ा होने की वजह से ये पाई बॉन्ड यहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं, सिंपल सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सिंपल सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए इनको दूसरे के साथ जो है अटैचमेंट शो करना पड़ता है। जब इस तरीके से जो है ओवरलैपिंग होती है तो ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्राउन शेप। ये इसमें सल्फर के 8 एटम्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। एस सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा एस के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से ओवरलैपिंग जो है अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और पार्टिकल्स के साथ अटैचमेंट होगा और वो एग्जिस्ट कर जाएगा इन द क्राउन शेप। ये क्राउन की फॉर्म में जो है ये इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर तैयार होगा। दिस इज द S8। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक वाइल अदर्स आर ऑक्टाटोमिक। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 8 पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यही कहा जाता है कि ऑक्सीजन जो है वो गैस है, बाकी सारे के सारे सॉलिड है। इसका रीज़न क्या है, ऑक्सीजन गैस क्यों है, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से दूसरे के साथ अट्रैक्शन कम है, वन डर वाल इंटरेक्शंस कम है, दूसरे की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सब पार्टिकल्स अलग अलग रहते हैं, तो इस कारण से वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस।
क्योंकि सल्फर का इनका साइज बड़ा होने का, साइज मोर द साइज मोर द सरफेस एरिया, मोर पार्टिकल्स कम इन कॉन्टेक्ट, मोर वन डर वाल इंटरेक्शंस, दैट्स वाई दे एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, यही रीज़न है कि अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डेंसिटी सब इंक्रीज करती है। ठीक है, रीजंस मैंने आपको बता ही दिए कि क्या है क्या नहीं। पोलोनियम एक्सेप्शन आता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, पोलोनियम का एक्सेप्शन है, अदरवाइज हम नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर साइज की वजह से जो है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हमने ये बताया। और एक और मैं अगर बात करती हूँ डी पाई पी पाई बॉन्ड की भी अगर मैं बात करती हूँ, तो एक का डी एक का पी ऑर्बिटल ओवरलैप करना चाहिए, तो ये भी बॉन्ड तभी स्ट्रॉन्ग बनती है। देखो ये जो बॉन्डिंग है, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। बाकी सब में पॉसिबल है, लेकिन बाकी सब में भी सबसे स्ट्रॉन्ग किस में मिलेगी, सल्फर के केस में मिलेगी, बिकॉज सल्फर का साइज ठीक है, लेकिन नीचे जितना जाओगे और भी साइज बड़ा हो जाएगा, तो जो बॉन्डिंग है, जो ओवरलैपिंग है, वो क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो डी पाई पी पाई बॉन्ड को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए साइजेस मस्ट बी ऑलमोस्ट सिमिलर, डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल जो है ओवरलैप करे इफेक्टिवली। ठीक है, तो जितना नीचे की तरफ चले जाएंगे ना, उतना साइज बढ़ने की वजह से ये जो ओवरलैपिंग है ये भी कैसे हो जाएगी, वीक। तो डी पाई पी पाई बॉन्ड की इफेक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप है, उसमें देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे आपको मालूम है नीचे जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन करने की पावर कम हो जाएगी, अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाए, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है तो एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी, कम रहेगी। कम एनर्जी खर्च करके इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है। ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रही हूँ, ये डाउन द ग्रुप बता रही हूँ, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर गया है। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना सभी के लिए पॉसिबल है, लेकिन अगर हम जितना नीचे की तरफ जाएंगे तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा, जैसे आप ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, तो O माइनस, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो ये जो डेल्टा एच है, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अब जितना नीचे जाओगे अट्रैक्शन कम, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन होगा, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, तो उतनी डेल्टा एच के लिए ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, लेकिन जितना नीचे आएंगे तो ये वैल्यू जो है लेस नेगेटिव होती चल जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट रहा हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और टर्म लेके चलती हूँ, कैटेनेशन की। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से जोड़ना है, सल्फर को सल्फर से जोड़ना है। ठीक है, और एक चेन बनाते जाना है। तो कहा जाता है ऑक्सीजन के लिए कैटेनेशन बढ़िया नहीं होता है, सल्फर के लिए बढ़िया होता है। वैसे तो कैटेनेशन बेस्ट होता है कार्बन के अंदर, लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन करके देखते हो तो सल्फर में ज़्यादा है, ऑक्सीजन में कम। रीज़न, ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा होने की वजह से ये जो बॉन्ड बनेगी ये बहुत छोटी बनेगी। बॉन्ड छोटी होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर में भी क्या हो जाएगा, रिपल्शन। समझ में आया। ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से, बॉन्ड छोटी होने की वजह से, जो इसके लॉन पेयर है वो लॉन पेयर के साथ भी रिपल्शन शो करेंगे और इस बॉन्ड पेयर के साथ भी रिपल्शन शो करेंगे, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगी वो काफ़ी वीक होगी। लेकिन सल्फर के केस में साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लंबी होगी, तो जो लॉन पेयर में रिपल्शन है या लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन है वो क्या रहेगा, कम। तो कुछ हद तक सल्फर में कैटेनेशन बढ़िया रहेगा बजाय कि ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ये तो हमने टर्म्स बताई हैं, ये तो कैटेनेशन को हो गई कि सल्फर में कैटेनेशन बढ़िया हो पाता है। ठीक है, ये तो जो प्रॉपर्टीज हमने लिए हैं वो डाउन द ग्रुप लिए हैं। अगर मैं बात करती हूँ अलॉन्ग द पीरियड, अगर हम पीरियड में लेके चलें तो हमारे पास ग्रुप नंबर 15 था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 16 है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7 था, ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8 है। 7 कॉन्फिगरेशन देख रहे हो, 1s2 2s2 2p3, यहाँ पर है 2p4 2p3 2p4। ठीक है, अगर हम पीरियड में जाते हैं 15 से 16 की तरफ तो क्या हो रहा है, 7 से 8,
एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़े तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, तो इसकी बात मतलब कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो साइज क्या हो गया, श्रिंक करेगा। तो 15 से 16 जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ना, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, तो अट्रैक्शन ज्यादा, साइज श्रिंक, ठीक है, साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा हो तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, अट्रैक्शन करने की पावर ज्यादा होती है। लेकिन जो बात है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, तो होना क्या चाहिए, इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसका छोटा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलना चाहिए, लेकिन इसमें से नहीं निकलता। निकलता किसमें जल्दी है, ऑक्सीजन में। क्यों, क्योंकि देखो ये 2p3 हाफ फिल्ड है, ठीक है, ये हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन है, इसमें 2p4 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो स्टेबिलिटी, हाफ फिल्ड जो होता है वो स्टेबल होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल। हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, जबकि इसमें से निकालना आसान है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हो तो ज्यादा कम किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से किसमें निकलेगा, ऑक्सीजन में, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, अब ये हाफ फिल्ड हो गया, तो अब इसमें से निकालना मुश्किल हो गया। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड की बात की जाए तो वो कम किसकी होगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की, ठीक है। डिपेंड करता है हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन के ऊपर। जिसका हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन जो है होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो स्टार्टिंग में ग्रुप नंबर 15 के अंदर हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी ऑक्सीजन की फैमिली से। समझ में आ गया। तो ये जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं सारी की सारी, ये मैंने आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टी से पहले तक का कराया है, तो आप वो, तो अब हम देखते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, हाइड्राइड्स, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। सभी के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सब हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बनाएंगे H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO, ठीक है। इनमें भी मैं देख लेती हूँ, सब में H का साइज सबका सेम है, फर्क किसका आ रहा है, O, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। यहाँ बॉन्ड छोटी है, यहाँ बॉन्ड लंबी है, जितना नीचे जाएंगे बॉन्ड बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा हो गई है H2PO की, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड वीक हो जाएगी, ठीक है, वीक होगी तो जल्दी टूट जाएगी, जल्दी टूटेगी तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तोड़ने के लिए एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गई है, लेस हो गई है। रीजन समझ में आया होगा। जितना नीचे जाएंगे H का साइज उतना ही है, PO का साइज बड़ा हो गया है, बॉन्ड बड़ी हो गई है, बॉन्ड लंबी होगी तो बॉन्ड वीक होगी, बॉन्ड वीक होगी तो जल्दी टूट जाएगी, जल्दी टूट जाएगी तो फिर बॉन्ड डिस्को तोड़ने के लिए एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। स्टेबिलिटी की बात करते हो तो ये लेस स्टेबल हो गया है, जल्दी डिसोसिएट हो रहा है, टूट करके क्या निकालेगा, H निकालेगा, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर निकलता है, अगर हमसे कोई पूछ रहा है नॉर्मली हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। आपको मालूम है अगर इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बात करते हैं तो हाइड्रोजन ऐड करना रिडक्शन कहलाता है, हाइड्रोजन लॉस करना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो बढ़िया ऑक्सीडेशन किसका होगा, H2PO का, और जिसका ऑक्सीडेशन हो वो क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया है, H2PO। मतलब एज वी मूव डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। साथ के साथ अगर हमने कोई बात करता है एसिडिक कैरेक्टर को लेकर के, तो वो भी यहाँ पर आता है कि जितना आप नीचे जा रहे हो H को निकालना आसान है, तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। देखो कितने सारे पॉइंट्स यहाँ से निकल कर आए हैं। जितना नीचे आओगे बॉन्ड लंबी तो जल्दी टूट जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम रहेगी, स्टेबिलिटी कम रहेगी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़िया रहेगा, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। दूसरी बात अगर हम इनका सबका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑक्सीजन सबको आता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगी, शेप क्या हो गया, वी शेप, बेंड शेप हो जाएगी, सभी की ही शेप ऐसी रहेगी। H2PO के केस में भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है कि आप इनमें एक्सप्लेन करके बताओ कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा और किसका बॉन्ड एंगल कम, तो आप किसको देखोगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम को। जितना नीचे जा रहे हो साइज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के रखेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ना ज्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, अट्रैक्शन कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर दूर रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी, तो बॉन्ड एंगल भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल
डिक्रीजेस। ठीक है, फिर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, लेकिन एक्सेप्शन कौन आ रहा है? वाटर, बिकॉज वाटर के अंदर क्या फॉर्मेशन हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड की। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं किससे? दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड से, जिसकी वजह से साइज बढ़ गया, एसोसिएशन ज़्यादा हो गया। साइज बढ़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी ज़्यादा है, दो कोवलेंट बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स भी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा।